प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? यीशु मसीह जी जीवित हैं। आनंद बनाएं और खुशियां मनाएं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, वचन पढ़ते हैं, गहरी बातें और भेद की बातें बताएं। प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं। सबसे महिमा ले, सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 28 अध्याय 11 पद से 15 पद तक। वे जा ही रही थी कि पहरुओं में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कहे सुनाया। तब उन्होंने पुरनियों को साथ इकट्ठा होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए, और अधिक यह बातें हाकिमों के कानों तक पहुँचे तो उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखमी से बचा लेंगे। तथा वैसे ही किया। यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दे। यीशु मसीह जीवित है। पहली बात, हमें सत्य पे चलना है। जब हम सत्य पे चलते हैं तो दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन में कार्य नहीं करती। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जी जीवित हैं। हमें सत्य पे चलना है और इस बातों को अनुसार हमें जीवन जीना है। हमें बाइबल के अनुसार जीवन जीना है, यही सत्य है। हमें सत्य पे चलना है क्योंकि यीशु मसीह जीवित हैं। उनके लिए प्लान बनाया गया, चेले चुरा ले गए, उन्होंने पैसा दिया और उन बातों को छुपाने के लिए, पर उस बात को कौन छुपा सकता है? आज तक उनके बीच में ये बात प्रचलित है, चेलों ने यीशु मसीह को चुरा ले गए। पर हमें सत्य पे चलना है। सत्य पे जो चलता है वे अंधकार में ना चलता है, वो जीवन की ज्योति पाता है। तो हमें सत्य पे चलना है। दूसरी बात है, हमें आनंद बनाना है क्योंकि यीशु मसीह जी उठे। हमारे अंदर उनका आनंद हो, उनका प्रेम हो। जब उनका आनंद और प्रेम हमारे अंदर है तो परमेश्वर हमारे जीवन में सामर्थ्य देते हैं। तीसरी बात है, हमें आराधना करनी है। हमें अपनी बातें उनके सामने बताना, झूम झूम के नाचना है, गीत को गाना है, उनकी महिमा करनी है, हमें उनकी आराधना करनी है। उनके अनुसार हमें जीवन जीना है। पहली बात है, हमें सत्य पे चलना है। दूसरी बात है, हमें आनंद बनाना है। तीसरी बात है, हमें आराधना करना है क्योंकि यीशु मसीह जीवित हैं, हमारे जीवन में कार्य करेंगे। प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, भाई बहनों को, बच्चों को, प्रत्येक जन को आपके हाथों में, आपके लहू में ढकता हूँ। प्रभु जी, आप जीवित हो गए तीसरे दिन। प्रभु जी, आप जैसा कोई नहीं। हमारे लिए, पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हो गए। वो प्रभु जी बहन भाइयों को, प्रभु जी जो बीमार हैं चंगे होने पाएँ, जो बेड पे हैं वो चलने फिरने पाएँ, जिनका मैरिज होना है प्रभु जी अच्छा पार्टनर दें। प्रभु जी, इनका कोर्ट केस है इनके पक्ष में आने पाए। प्रभु जी, जहाँ पे भी रहते हैं ज्योति के समान चमकने पाएँ और आपका प्रभु जी सत्य हमेशा बना रहे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे सबको आशीषित करते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन में बने रहें, परमेश्वर की महिमा करते रहें। यीशु जीवित हैं, यही हमें लोगों को बताना है। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।